अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम 4 बजे से। और ये जो ब्रिज नज़र आ रही है ये आपको ये बोर्ड ऑफिस की ब्रिज है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ ही अब हम घर पहुंच चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ तुरई दो प्याज़ा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें मैंने प्याज काट के डाल दिए और थोड़ी सी साबित मिर्ची और मैं इसको हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद में इसमें ये देखें तुरैया काट के रखी है, उसके साथ मैंने प्याज भी ऐड किया। तकरीबन 2 या 3 प्याज है इसके साथ और एक प्याज मैंने यहाँ पे ब्राउन करने के लिए कढ़ाई में डाल दी है। और आप लोग बताएं आप लोगों के घर में तुरई वगैरह किस तरह से बनाई जाती है। और मैं बहुत नॉर्मली और बहुत इजी तरीके से खाना बनाती हूँ और नमक और मिर्च का ख़ास ख्याल रखती हूँ, क्योंकि नमक या मिर्च दोनों चीज़ें अगर खाने में ज़्यादा हो जाए तो खाना नहीं खाया जा सकता। और तो जनाब यहाँ पर तुरई की भुजिया फुल डन तो नहीं है लेकिन हाफ डन है। और मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ और इसके साथ ही इसको और गैस धीमी आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि ये गलने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है भुजिया। तो मैं हमेशा लास्ट में नमक ऐड करती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई, क्योंकि शाम का टाइम है और चाय ना पिए तो हमारी शाम ही नहीं गुजरती। और इसके अलावा पता है आप लोगों को मैं चाय की कितनी शौकीन हूँ, माशाल्लाह से नज़र ना लग जाए मुझे। और आप लोग बताएं कि आप लोग चाय पीने के शौकीन हैं या नहीं, और दिन में कितने टाइम चाय पीते हैं। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या मैं अकेली ही पागल हूँ या और भी लोग हैं। तो जनाब अब मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और हरी मिर्चें मैंने पहले डाली थी, ताकि क्योंकि हरी मिर्चों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हरी मिर्चें पहले डाल दी थी। और अब इसमें नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो जनाब यहाँ मेरी तुरई की भुजिया बन चुकी है और शाम तकरीबन अब 5 बज रहे हैं और मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने सुबह का ये पराठा लिया और भुजिया से मैंने कहा कि क्यों ना ट्राई कर ही लिया जाए। तो मैं चाय के साथ लेके बैठी हूँ ये बासी रोटी और इसके साथ ही ये मैं भुजिया खा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये देखें साइड में कप रखा हुआ है। अब पराठा खाने के बाद जो है मैं चाय का मज़ा लेने वाली हूँ। जब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम तुरई की भुजिया बनाई थी तो मैंने उसमें नमक जहर की तरह तेज़ कर दिया था। और हुआ ये था कि तुरई क्योंकि पक्के कम हो जाती है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कम हो जाएगी, तो मैंने उसमें नमक बराबर ही डाला था, लेकिन तुरई कम होने की वजह से नमक बहुत तेज़ हो गया था। उसके बाद से ये खौफ सा दिल में बैठ गया मेरे। और अब मैं जब भी बनाती हूँ तुरई की भुजिया तो बिल्कुल लास्ट में नमक ऐड करती हूँ। ये मैंने सीखा है अपने तजुर्बे से। तो जनाब चाय का मज़ा लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ, मैंने यहाँ पर ड्रेस स्टिच किया अभी इसी वक्त। और हुआ ये था कि काफ़ी टाइम से मैं इसको स्टिच करने के लिए लगी हुई थी और कल भी रात तक मैंने इसकी स्टिचिंग की, लेकिन वही आप लोगों को तो जैसे जानते ही हैं कि लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो इस वजह से इसकी स्टिचिंग थोड़ी बहुत रह गई थी, तो मैंने आज कंप्लीट की अभी।
और इसके साथ ही मैंने इसके गले पे, फ्रंट गले पे भी और बैक गले पे भी, दोनों पे तुरपाई की है, क्योंकि इसके सामने ये जो बीट्स लगे हुए हैं इसकी वजह से सुई जो है वो बार बार स्लिप हो रही थी। तो मुझे खदशा था इस चीज़ का कि ये नेट है तो फिर ऐसा ना हो कपड़ा फट जाए, वहाँ से ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने इसके फ्रंट और बैक दोनों में तुरपाई की है। इसके साथ ही ये देखें, ये फ्रंट है पूरा, और ये नीचे भी इसके पूरा काम हुआ हुआ है। फॉल भी लगी हुई है, तकरीबन इसके नीचे फॉल लगी हुई थी, और गला सिर्फ मैंने बनाया है, साइड से स्टिचिंग की, और ये कलियों पे काम हुआ वही था। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। और आस्तीन पे लेस तक यहाँ पे लगी हुई थी, आस्तीनों पे जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये फॉल लगा हुआ था इस पे ऑलरेडी। तो ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसका कलर भी बहुत पसंद आया था, देख सकते हैं आप। बताएं आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लग रहा है मेरा। और इस ड्रेस की ख़ास बात ये है कि ये टोटल इंडियन कपड़ा उसने मुझे बताया। ये देखें अस्तर इसका, और अस्तर और शलवार का कपड़ा बिल्कुल सेम है, और अस्तर में शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता ये कौन सा कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही ये ड्रेस मैं तकरीबन ईद पे लेकर आई थी, 4 से 5 महीने पहले लेकर आई थी ये ड्रेस। लेकिन मैंने अभी इसको स्टिच किया है, उस वक्त तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, लेकिन अभी शादियां आ रही हैं तो फिर मैंने सोचा चलो इससे स्टिच कर ही लूँ। और ये देखिए, ये दुपट्टा है, इसके दुपट्टे में कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ, इस पर भी ये छोटी सी उसी कपड़े की पट्टी लगी हुई है जिस कपड़े का फॉल है। और इसके साथ ही इस पर चारों तरफ ये लेस अप्लाई हुई है, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लगी हुई है। ये इसी तरह से दुपट्टा आया था। और नॉर्मली ये इस तरह के कपड़े घर में पहने नहीं जाते, तो शादी ब्याह में पहने जाते हैं। एक ही ड्रेस ले लो, फिर वो दिल रखा रखा ही ख़राब होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है कि इंसान कॉटन तो पहन नहीं सकता हर बार। और ये देखें, ये इसका फाइनल लुक ऐसा होगा। ये फ्रंट है और ये बैक, इसके बैक पे ही पूरा काम हुआ हुआ है, गले पर भी है और पीछे यानी बैक साइड पर, और नीचे दामन पे भी इसके काम है। ये पूरी की पूरी मैक्सी है। इसकी लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा होती, तकरीबन 3 इंच अगर मैं कटिंग करती तो मुझे बिल्कुल फिक्स आती, लेकिन मैंने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं की, ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर दी शोल्डर के पास से। तो और ऊंची हिल के साथ मैं इसे पहनूंगी तो फिर कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही ये मैं आप लोगों को अपना गुल्लक दिखा रही हूँ। आज के दौर में मैं गुल्लक में पैसे रखती हूँ, बाज़-औक़ात कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जी जो है पॉकेट मनी दे देते हैं कुछ, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके अलावा भी जब जब मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये गुल्लक जो है इसमें सिक्के कम है, नोट ज़्यादा है, छोटी सी बचत है इसको, बस और क्या कह सकते हैं। तो जनाब अब बज रहे हैं रात के शायद 7 या 8 बज रहे हैं, और अब मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ। जो मैंने तुरई की भुजिया बनाई थी वो सबने मना कर दिया, किसी ने नहीं खाना है, वो कल सुबह नाश्ते के काम आएगी। और अभी इस वक्त मैं बना रही हूँ पुलाव और गोश्त। और मैंने उसके लिए प्याज ब्राउन करी, पुलाव के लिए अलग से ज़्यादा ब्राउन किया है, और सालन के लिए देखें आप लाइट ब्राउन किया है। और प्याज निकालने के बाद मैंने गोश्त को तेल में नमक और अदरक लहसुन डाल के भून लिया। अलग से मैंने आलू भी फ्राई किए, कलर डाल के, देख सकते हैं आप। और क्योंकि नॉर्मली बच्चे नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। मैंने गरम मसाले कुछ ऐड किए हैं और पुलाव के लिए, और पानी ऐड करी हूँ ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू आती है चाप। और यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, गोश्त को उलट पुलट कर अच्छी तरह नमक और अदरक लहसुन ऐड किया हुआ है मैंने। और जो प्याज मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लाइट ब्राउन करके निकाला है सालन के लिए, वो मैं इसमें ब्लेंड करके डालूंगी। उससे ये होता है कि प्याज जो है वो पूरी तरह ब्लेंड होता है, तो शोरबा बहुत अच्छा होता है। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, देखने में भी अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है। ये देखेंगे मैंने ब्लेंड करके डाल दिया है। और अगर आपके पास दही है, दही ऐड कर दें, टमाटर है तो टमाटर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे दही ऐड किया, उसके साथ ही मैंने ब्लेंड कर दिया था प्याज के साथ ही। और इसके साथ ही, क्योंकि टोटल मैं घर के मसाले से बनाऊँगी, इसमें मैंने कोई डब्बे का मसाला नहीं डाला है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, घर के मसाले जो होते हैं, और वो सब मैंने ऐड की। इसको मुसलसल में और काली मिर्च, ज़ीरा भी मैंने ऐड किया है इसमें।
यही 4 से 5 मसाले हैं वो सारे ऐड किए। और यहाँ पे मैं पुलाव देख सकते हैं आप, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया था। फिर इसमें अदरक लहसुन डाला, उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाली हूँ। ये चावल डाल के मैं इसको भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरे चूल्हे पर ये सालन भी भून रही हूँ। दोनों चूल्हे पे जल्दी जल्दी पका रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, तकरीबन 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चे सोने लगते हैं। इस वजह से खाना मुझे जल्दी ही बनाना है, तो थोड़ा टाइम ज़ाया हो गया क्योंकि मैं स्टिचिंग कर रही थी कपड़े, इस वजह से, वरना मैं और जल्दी खाना बना लेती हूँ। और इसके साथ ही आप लोग बताएं आप लोग किस तरह से बनाते हैं घर में, और क्या आपके बच्चे भी शौकीन हैं सब्जियों के या नहीं। और ये देखें, ये पुलाव में पानी ऐड कर चुकी हूँ, इसमें नमक मैंने ऐड किया था और हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी, और ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला जो भी है वो मैंने इसमें तड़के के हिसाब से भी डाला था। इसके साथ ही यहाँ पर सालन देखें तकरीबन हो चुका है, इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं और मैं अब तक इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये मसाला आलूओं में जज्ब हो जाए। आलू क्योंकि गले हुए हैं, मैंने इसको फ्राई करके ही ऐड किया था, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और चिकन है तो बहुत जल्दी पक जाता है चिकन, पता ही आप लोगों को। अब इस स्टेज पे देख सकते हैं आप तेल और मसाला अलग हो रहा है। ये देखिए खासा हद तक हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए पानी में ऐड कर दी हूँ। जितना शोरबा आपको रखना है, जितना यानी गाढ़ा रखना है या थोड़ा पतला रखना है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। से टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है और आप लोग भी शेयर करें इसको एक दूसरे से। बहुत ही ज़्यादा ईजी है और फ़ौरन ही झटपट बन जाता है, झटपट। और इसके साथ ही यहाँ पे पुलाव में चावल हो चुके हैं। अब मैं इसका दम लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऐड करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप ज़ाफ़रानी रंग जो है उसमें आप लीमू या फिर सफ़ेद सिरका लाजमी ऐड करें, तो उससे कलर बहुत अच्छा राइज होकर आता है। देखें आप किस हद तक तेज़ कलर आया है, क्योंकि बाज़ों का फूड कलर अच्छा होता है, बाज़ों का नहीं होता है। यहाँ पे चावल भी तैयार है, वहाँ सालन भी तैयार है। बस सालन और चावल भी रेडी है थोड़ी देर में। अब बच्चों को बुलाना है और फिर खाना खाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सालन में भी उबाल आ चुका है। और थोड़ी देर में बस मैं डिश आउट करूँगी इसे, और थोड़ी देर में इसे दम पे लगाऊंगी, क्योंकि दम पे पकने से ही सालन का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और ये जो तेल है, ये जो भी झाग झाग की तरह ये चला जाएगा और फिर तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा सालन की सतह पर। और जनाब पुलाव फुल डन है, तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिया है और अब हम बैठे हैं सब इकट्ठे माशाल्लाह से खाना खाने। आए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ। तो जनाब खाना मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया था, बहुत जायकेदार बनाया था। और हम सब की भी एक क्लिप थी, लेकिन वो क्लिप डिलीट हो गई मेरे पास से, जिसमें मैं भी खाना खा रही हूँ और मेरे बच्चे भी खाना खा रहे हैं। लेकिन बस सब क्या कर सकते हैं, वो क्लिप डिलीट हो गई। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे रात हो गई है तो मैंने ये दूध बॉयल कर लिया है। और जो एक दिन पुराना जो दूध हो जाता है, जैसे बच गया और ख़त्म नहीं हो सका, तो मैं उसकी अक्सर रात में दूध पत्ती चाय बना लेती हूँ हम दोनों के लिए। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये बात सुनी थी कि ज़ैन भाई, मुबशिर भाई और जो मुदस्सिर भाई हैं, ये तो पाकिस्तान की शान है। इन्होंने तो पाकिस्तान को नया रंग दिया है, नया रूप दिया है और दिखाया है कि पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन मेरे ये बात समझ में नहीं आती, क्यों लोग हर किसी में बस लोगों को कीड़े निकालने हैं। भाई छोड़ दो उसको, बख्श दो, वो अच्छा काम करना है, आप लोग क्यों उसके चक्कर में पड़ गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ख़ासतौर पर ज़ैन के बारे में यानी अच्छे अल्फाज नहीं बोले जाए, ज़ैन की असलियत ये, ज़ैन की असलियत वो। अरे भाई क्या हो गया है, खुदा का खौफ करो यार। वो इतने ज़्यादा मेहमान नवाज और तीनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। छोड़ दो उन लोगों को। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा छोटे चैनल्स जिनके हैं उनको प्रमोट किया है बाकायदा। इन्होंने अपने घर में एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ पे मेहमान आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं आराम से जितने दिन चाहें। और जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, वैल्यू देते हैं। और इन्होंने अपने गांव के भी बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया है। अभी चंद दिनों पहले इनके एक और फ्रेंड का भी चैनल आया है यूट्यूब पर, अली भाई के नाम से। और यकीन कीजिए उनके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा और सब्सक्राइबर भी 3-4 दिन के अंदर इतने ज़्यादा हैं। और वजह ये नहीं है कि अली भाई बहुत अच्छे हैं, अली भाई हैं अच्छे, लेकिन उनको प्रमोट करने वाले ज़ैन भाई हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती मेरे बात कि क्यों दूसरों की इज़्ज़त ख़राब कर।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बस यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।